अमेरिकी राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह है डोनाल्ड ट्रंप के वो शब्द जिन्होंने अचानक माहौल बदल दिया। जी हाँ, एक रैली का मंच तय था, भीड़ उत्साहित थी और ट्रंप अपनी आर्थिक नीतियों की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका ध्यान अपनी 28 वर्षीय व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट पर गया, उनका भाषण एक राजनीतिक भाषण कम और एक अजीब तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी ज्यादा लगने लगा। ट्रंप ने कहा कि कैरोलिन एक सुपरस्टार है और टीवी पर आता ही चैनलों पर छा जाती है। लेकिन इस तारीफ के बाद जो लाइन उन्होंने कही वही पूरे माहौल को चौंका देने वाली बन गई। ट्रंप ने कहा कि जब कैरोलिन कैमरे के सामने आती हैं तो उनका खूबसूरत चेहरा और उनके होठ मशीन गन की तरह चलते हैं। ये बात उन्होंने न सिर्फ शब्दों में कही बल्कि मंच पर मशीन गन जैसी आवाज की नकल भी की। जी हाँ, भीड़ में कुछ लोग हंसते दिखे, कुछ तालियां बजाते रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर ये बयान तुरंत वायरल हो गया। कई लोग इसे अनुचित, असहज और इस राष्ट्रपति द्वारा कही जाने वाली सीमा से बाहर की टिप्पणी मान रहे हैं। राजनीतिक हलकों में ये सवाल उठने लगा कि क्या एक राष्ट्रपति को अपनी प्रेस सेक्रेटरी की सुंदरता और होठों पर इस तरह खुलकर बात करनी चाहिए, वो भी किसी अधिकारी रैली के अंदर। ट्रंप ने अपने बचाव में ये कहा कि कैरोलिन आत्मविश्वास से भरी हुई हैं और उनकी पॉलिसी सही है, इसीलिए उन्हें विपक्ष की तरह मुश्किल सवालों का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने ये दावा भी किया कि उनके प्रशासन में महिलाओं के खेल में पुरुषों को शामिल नहीं किया जाता और न ही देश की सीमा पर हर जगह किसी के लिए खुली है। ट्रंप ने कहा कि इन नीतियों के चलते कैरोलिन के लिए प्रेस सेक्रेटरी का काम आसान है, जबकि उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वो खुद विपक्ष के प्रवक्ता का काम कभी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने कैरोलिन लेविट के बारे में ऐसी तरह की टिप्पणी की। अगस्त में भी एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने उनके चेहरे, दिमाग और होठों को लेकर वही मशीन गन वाला बयान दिया था। उस समय भी ये टिप्पणी काफी चर्चा में रही। तब ट्रंप ने दावा किया था कि किसी राष्ट्रपति के पास इससे बेहतर प्रेस सेक्रेटरी कभी नहीं हो सकती। कैरोलिन का तेज दिमाग और तेज बोलने की क्षमता उन्हें अनोखा बनाता है, लेकिन हर बार हर सवाल यही उठता है कि क्या इस तरह की बातें पेशेवर तारीफ के दायरे में आती है या फिर ये व्यक्तिगत टिप्पणी की सीमा लांघ जाती है। कैरोलिन खुद भी इस समय इस खबरों में है क्योंकि ये अमेरिका की सबसे युवा प्रेस सेक्रेटरी है। लेकिन कैरोलिन का सफर अभी नया नहीं है। जी हाँ, बता दें वो 2019 से 2021 तक की ट्रंप प्रशासन में असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुकी है। न्यू हैम्पशायर के रहने वाली कैरोलिन रियल एस्टेट डेवलपर निकोलस रिचियो की पत्नी है और उनका एक बेटा निको भी है। कांग्रेस चुनाव में हारने के बाद वो जनवरी में दोबारा व्हाइट हाउस लौटी और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली प्रेस सेक्रेटरी बनी। ये पद वह संभालने वाली 5वीं व्यक्ति है। ट्रंप की रैली में दी गई टिप्पणी इतनी चर्चा में इसीलिए भी है क्योंकि अमेरिकी राजनीति में महिलाओं को लेकर ट्रंप के बयान पहले भी विवाद में रहे हैं। उनके कई पुराने बयान अब भी विपक्ष द्वारा उठाए जाते हैं और ऐसे में कैरोलिन पर की गई टिप्पणियां को राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। ट्रंप समर्थक इस बयान को एक हल्के फुल्के अंदाज में दी गई तारीफ मानते हैं, जबकि विरोधी इसे एक असहज और पेशेवर मर्यादा से बाहर की टिप्पणी बताते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि एक राष्ट्रपति को अपनी प्रेस सेक्रेटरी की क्षमता की बात करनी चाहिए, न कि सुंदरता या चेहरे के फीचर्स की। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या पुरुष प्रवक्ता होते हुए भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।